मिशन सक्सेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 17.4 के बचे हुए प्रश्न हल कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 17.4 के बिना वर्ग वाले अर्थात अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले 2 प्रश्न हल कराए थे। आज के वीडियो में वर्ग वाले प्रश्न हल करेंगे और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। समांतर माध्य और माध्य का इस साल अपने सिलेबस में 2 ही टॉपिक हैं और इसमें से जो वर्ग वाले प्रश्न हैं विशेषकर वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालने के लिए x लिख देते हैं ऊपर। क्या करेंगे, इस वर्ग में आते हैं। वर्ग में आने के बाद इस वर्ग को जोड़िए। 100 और 150 जोड़ के कितने हो गए? 250। 250 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 125। 125 निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब देखिए, इसमें अंतर कितने का है? 50 का। तो इसमें 125 में और क्रम से 50 जोड़ते चलिए। 125 हम 50 जोड़ेंगे तो 175। 175 हम 50 जोड़ेंगे तो 225। 225 हम 50 जोड़ेंगे तो 275। 275 हम 50 जोड़ेंगे तो 325। 325 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो 375 आ जाएगा। 375 हम 50 जोड़ेंगे तो 425 और 425 हम 50 जोड़ेंगे तो 475 आ जाएगा। अब देखने की बात यह है कि सबसे पहले अपना कल्पित माध्य सोचिए कौन सा होगा, विचार कीजिए उस पर। तो देखो, इसमें x में से निकालते हैं कल्पित माध्य हमेशा। x में देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 विषम संख्या में है, तो कोई भी संख्या बिल्कुल मध्य में नहीं मिलेगी। 2 संख्याएं बीच में मिलेंगी, 275 और 325। अब हम यदि चाहें तो 275 को कल्पित माध्य मान सकते हैं और चाहें तो 325 को भी मान सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। तो चलिए 275 को कल्पित माध्य लेके चलते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं समांतर माध्य का पहले सूत्र लिख देता हूँ। समांतर माध्य x बार बराबर, कल्पित माध्य का सूत्र लिखिए, a प्लस सिग्मा f डॉट डी बटे सिग्मा f। ए क्या है? कल्पित माध्य है। तो हमें क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ए को निकालिए और ए को हमें मानना है, काल्पनिक माध्य है। तो मानिए हमने क्या मान लिया था? ये 275। तो ए बराबर लिख दिया 275। अब देखिए ध्यान से, एफ डी, तो डी निकालो सबसे पहले, जब उसके साथ एफ का गुणा करेंगे। देखिए वर्ग में से क्या निकाल लिया है? एक्स, और एफ यहाँ पहले से है ये प्रश्न में, तो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इस कॉलम को। पूरे डिटेल में बताता हूँ इसको। यहाँ लिख देते हैं डी बराबर, ये सूत्र याद रखना और पेपर में लिख के आना इसी तरीके से, एक्स माइनस ए। अब हमें क्या करना है, x के जितने भी मान हैं उनमें से 275 घटा देना है। 125 माइनस 275, शेष किस में बचेगा? माइनस में। यदि सीधा नहीं घटता है तो रफ कॉपी पर घटा लीजिए। कितना बच जाएगा? माइनस के 150। माइनस के 150। अब देखिए फिर 175 में से 275 घटाएंगे, 275। अब 175 में से 225 घटा दिया तो क्या आ जाएगा? बराबर 100 माइनस का। अब हमें क्या करना है, 225 में से 225 माइनस 275 घटाओ। 225 में से 275 क्या बचेगा? माइनस का 50। अगले उसमें 275 में से 275 घटा दो, क्या बचेगा? 0। अब 325 में से 275 घटाइए,
क्या बचेगा देखिए ध्यान से, अब प्लस की संख्याएं बड़ी हो गई, पहले वहाँ माइनस की बड़ी थी, तो अब हो जाएगा प्लस का 50। फिर 375 में से 275, क्या बच जाएगा 100 प्लस का। और 425 में से 425 माइनस 275 घटाइए, क्या बचेगा 150। और 475 में से 225 घटाइए, 275 घटाइए, क्या बच जाएगा 200। ये घटाने के बाद आ गया। देखिए एक बार ध्यान से पूरे प्रश्न को। अच्छा, डी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एफ का और डी का गुणा करना है, अर्थात इस एफ वाली लाइन की संख्याओं का गुणा डी के इन मानों से करना है। तो 24 का गुणा करेंगे हम, यहाँ इसको कहेंगे एफ डॉट डी। एफ डॉट डी में देखिए यहाँ एफ डॉट डी लिख दीजिए। 24 का गुणा करेंगे 150 से, माइनस की थी तो 0 की 0 तो आ जाएगी, 15 चौका 60 की 0, 15 दून 30 और 6 36, माइनस के 3600। फिर 40 का गुणा कीजिए माइनस के 100 से, तो माइनस के 4000। फिर 33 का गुणा कीजिए माइनस के 50 से, तो क्या आ जाएगा 0, 5 या 15 और 5 या 15 और 1 16, 1650 माइनस के 0 से गुणा करेंगे 28 का तो 0 आ जाएगी यहाँ, इसमें 0। अब देखिए 50 का गुणा 30 से कीजिए, तो कितना आ जाएगा 0, 0 और 5 या 15, 1500। फिर 100 का गुणा 22 से कीजिए तो 2200। फिर 16 का गुणा 150 से कीजिए, 0, 15 छिक्की 90 की 0, 15 एकम 15, 15 और 9 2400। फिर 7 का गुणा 200 से करेंगे, 7 दूनी 1400। अब दूसरा काम सुनिए, इन प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़िए और माइनस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़िए। चलो मैं जोड़ के बता देता हूँ यहीं इस कोने पर। तो जोड़ेंगे, यहाँ अलग रफ मान लेते हैं, इसको रफ बना लीजिए। देखिए 3600 लिख देता हूँ, चलो 3600 माइनस के हैं सब, माइनस के 4000 और माइनस के 1650। जोड़ दो इनको, क्या आ जाएगा 0, 5, 6 दूनी 12, 2, 8, 11, माइनस के 11050। प्लस वालों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे 5 और 2 7 और 8 15, 15 की 5 को हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 3 7, 7 पर 2 0, ये हो गए 7500। 7500 माइनस की संख्याएं ज़्यादा हैं, घटा दीजिए इसको। घटाने के बाद क्या आएगा, 7500 में से 11250 में से घटाइए 7500, क्या आ जाएगा देखो, यहाँ घटा देता हूँ, 0, 5 और 12 में से 5 गई तो 7 और 10 में से 7 गई तो 3, 3750 आ जाएंगे माइनस के 3750। अब देखिए एफ का जोड़ करते हैं, 4 और 3 7, 7 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23 और 7 23 की 0 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17, 17 और 3 20, 200 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से,
इन मानों को यहाँ ले आइए उठा करके। ये ए का मान लिख दिया। अब लिखते हैं हम सिग्मा एफ डॉट डी का, तो ये हो जाएगा माइनस के 3750 और सिग्मा एफ का मान क्या हो जाएगा 200। अब इन मानों को उठा करके सूत्र में रख दो। समांतर माध्य x बार बराबर ए का मान है 275 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस का है तो इसमें माइनस पहले ही लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यदि प्लस का हो तो प्लस लगा दें। तो कोष्टक में ले लेते हैं इसको, चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा 3750 बटे में 200, एक जीरो तो एक जीरो कट गई, बराबर 275 तो ज्यों का त्यों रहेगा ही। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 375 बटे 20। 375 में अलग रफ कॉपी पे 2 का भाग दे लीजिए, अलग देता हूँ मैं, चलो यहाँ रफ पर दे देता हूँ। 375 में भाग दे दीजिए 2, 20 का दे देते हैं, चलो सीधा सीधा ही 20 एकम 20, बचे कितने 17, उतार 5 को 8 बार जाएगा 160, बचे कितने 15, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, और ये जाएगा आपका 7 बार 140, बचे कितने 10, एक 0 और बढ़ा दे 20 पंजे 100, 18.75। तो ये हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं 275 माइनस 18.75। अब 275 में से 18.75 घटा लीजिए, 275 माइनस 18.75, ऊपर पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंटों के जोड़ बाकी भी साथ साथ करना सीखना ज़रूरी होता है। 5 9 में यहाँ क्या बच गए 2, और 14 में से 8 गए तो 6, 6 में से 1 गया तो 5 और 2, 256.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 256.25, ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए पूरा प्रश्न एक बार फिर दोबारा, वैसे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत सरल है। ये वर्ग था, ये एफ है, एक्स निकाला पहले, फिर डी निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया। एफ डी निकालने के बाद क्या किया हमने, सूत्र लिख दिया समांतर माध्य का कल्पित माध्य की सहायता से। ए मान लिया, एफ डी मान लिया, और एफ का मान लिख दिया, सभी मान लिख लिए। यहाँ से मान लिख के इनको सूत्र में रख दिया, सूत्र में रखने के बाद कैलकुलेशन की और आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ग में दे रखा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और 60 से 65, और 65 से 70, और बारंबारता में दे रखा है यहाँ 11 है, 7 5 4 4 3, 7 5 4 4 3, ये पूरा प्रश्न लिख गया आपका। वही सिस्टम, सबसे पहले वर्ग निकालिए, एक्स निकालिए। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 और 20 को जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए एक्स। 15 और 20 जुड़ के कितने हो गए 35, 35 के आधे कर दीजिए 17.5। अब इसमें 5 5 का अंतर है, केवल 5 5 आप जोड़ते चलें बस, और कुछ ना करें। 17.5 में आप 5 जोड़ेंगे, 17 और 5 22, तो ये हो जाएगा 22.5, 22 और 5 27.5, 27 और 5 32.5, 32 और 5 37.5, 37 और 5 42.5, 47.5,
फिर 5 जोड़ेंगे तो 52.5 और 57.5 और 62.5 और 67.5। ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं आगे देखिए, डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा x माइनस ए। तो सबसे पहले हम इधर सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है इसका, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। सूत्र लिख दिया। ए का मान मानिए, ए बराबर, ए कहाँ से मानेंगे, एक्स में से। तो एक्स देखिए क्या है, ये रहा आपका एक्स, एक्स पा गए हम। तो एक्स में कितनी संख्याएं अपने पास गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक संख्या बीच में मिल जाएगी, 1 2 3 4 5, छठवें नंबर की संख्या है 42.5। ये बिल्कुल बीचों बीच में, 5 इससे ऊपर है 5 इससे नीचे है, तो बिल्कुल मध्य वाले को मान लेंगे। तो यहाँ ए का मान रख दिया हमने, ए बराबर 42.5। अब हम निकालेंगे डी। डी निकालने के लिए क्या करना है हमें, अब हम आगे डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स के मानों में से ए के मान घटा देंगे। तो ए का मान क्या है 42.5, एक्स का मान है 17.5। इसी प्रकार 22.5 में से माइनस 42.5 घटाइए, क्या आ जाएगा 20.5, 20.0। अब 27.5 में से 27.5 माइनस 42.5 क्या आ जाएगा 15.0। फिर 32.5 में से घटा दीजिए 42.5। अलग रफ पर भी घटा सकते हैं यदि आसानी से नहीं घट रहे हों तो, बड़ी संख्याएं हों तो। क्या आ जाएगा 10.0। फिर 37.5 माइनस 42.5 बराबर क्या आ जाएगा 5.0। फिर 42.5 में से 42.5 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 0। फिर 47.5 में से 42.5 घटा दीजिए। अब प्लस की संख्या आएंगी, प्लस की संख्या बड़ी हो गई, प्लस का 5। फिर 52.5 में से 42.5 घटाइए, प्लस के 10। फिर 57.5 में से 42.5 घटाएंगे तो प्लस के 15। और 62.5 में से 42.5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। और 67.5 में से 42.5 घटाएंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। एक बार पुनः ध्यान से इसको देख लें घटाने को। अब निकालना चाहते हैं एफ डी। देखिए एफ का गुणा डी वाली संख्याओं से करना है। ये समस्त संख्याएं माइनस की हैं यहाँ तक। अब सुनो, 7 का गुणा करेंगे 25 से, एफ डी निकल जाएगा। कीजिए 7 का गुणा, एफ डॉट डी निकाल रहे हैं। 7 का गुणा 25 से कर दो, माइनस के 175। फिर 5 का गुणा 20 से कर दो, तो 20 पंजे 100 माइनस के। फिर 15 का गुणा 7 से कर दो, 15 सत्ते 105, माइनस के ही चल रहे हैं अभी, माइनस के 80। और फिर 9 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के 45। 0 का गुणा 11 से करेंगे 0। 7 का गुणा 5 से करेंगे 35। 5 का गुणा 10 से करेंगे 50। 4 का गुणा 15 से करेंगे 60। और 20 का गुणा 4 से करेंगे 80। 25 का गुणा 3 से करेंगे 75। माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए और प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए। तो देखिए मैं यहीं रफ बना लेता हूँ इस साइड में ही, प्रश्न के पास ही
ज़्यादा तुम्हारी समझ में आएगा। देखो 175 और ये संख्याएं जोड़नी है माइनस वाली, तो 5 5 10 और 5 15 की 5 को हासिल 1, 7 और 8 15 और 4 19 और 1 हासिल को 20 की 0 हासिल 2 2 और 1 3 4 5 माइनस के 505। इसको जोड़िए 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 1 हासिल को और 3 ये 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 8 23 23 और 7 30 300 ये हो गए, घटा दीजिए माइनस के 205 बच गए। तो इसका जोड़ आ गया माइनस के 205। एफ को जोड़ दीजिए, एफ का जोड़ आएगा 7 और 5 12 12 और 7 19 19 और 8 27 27 और 9 36 36 और 11 47 47 और 7 54 54 और 5 59 59 और 4 63 63 और 7 70 70 आ गया। इन मानों को उठा करके इस सूत्र के पास ले आते हैं। रखिए मान, देखिए सिग्मा एफ डी का मान क्या निकाला था हमने, सिग्मा एफ डॉट डी बराबर आया था अपना 205 माइनस के, क्या आया था माइनस के 205। तो रखिए माइनस के 205 कॉमा सिग्मा एफ बराबर आया था हमारा 70। अब देखिए ध्यान से, नोट्स बना लें सभी छात्र, ध्यान रखें इस चीज़ का, इन प्रश्नों को हाथों हाथ उतारते चलें कॉपी पर। मान रखिए सूत्र में, तो एक्स बार बराबर ए का मान है 42.5 प्लस कोष्टक लगाइए माइनस का है 205 205 बटे 70 बराबर 42.5 माइनस 205 बटे 70। अब देखिए 205 में 70 का भाग दे दीजिए और इस 42 को मत छेड़ना, ये ध्यान रखने की बात है। अब क्या करते हैं हम, भाग दे दीजिए 205 में, किसका देना है 70 का, 205 भाग दे दो 70 का, तो ये आ जाएगा आपका 2.92 2.92। तो ये बराबर 42.5 माइनस 2.92 घटा के आंसर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका एक्स बार का। तो 42.5 में से घटाइए 2.92 39.58, ये आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 39.58। किसका मान है ये, समांतर माध्य एक्स बार का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां। इतनी बड़े लेंथी कैलकुलेशन वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, तो ये 5वां प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का, देखिए कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 25 तो हमें कल्पित माध्य फिक्स मानना है। वर्ग देखिए, वर्ग में दे रखा है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता में दे रखा है एफ में 6 10 13, 6 10 13 7 और 4, 7 और 4। अब ये हमने प्रश्न लिख लिया सबसे पहले, बहुत आसान प्रश्न है, यही ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसने फिक्स दे दिया है, पहले सूत्र लिखिए, समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद ये प्लस का चिन्ह यहाँ है, इसको यहाँ मानिए। चलो अगली लाइन से इसको काट के लिख देता हूँ मैं।
थोड़ा सा समांतर माध्य एक्स बार बराबर, ध्यान रखें ये सही सीध पर होना चाहिए, ए प्लस के ए चिन्ह यहाँ इसके सीध पर लाइन सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। अब हमें ए का मान उसने फिक्स दे दिया, ए बराबर क्या कहता है 25 कल्पित माध्य मानकर, तो ए हमें 25 मानना है। अब हमें एक्स निकालना होगा, एक्स निकालिए। एक्स निकालने के लिए 0 और 10 को जोड़िए, 10, 10 का आधा कर दीजिए 5 और 10 10 जोड़ते चले जाइए, 10 का वर्ग अंतराल है 15, 25, 35 और 45। अगले टॉपिक में डी निकाल दीजिए, आगे टेबल बढ़ा के, तो डी बराबर एक्स माइनस सी। अब सुनो, 25 हमारा फिक्स है, कल्पित माध्य मान लिया है, तो 5 में से 5 माइनस 25 बराबर 20 आ जाएगा, माइनस का 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10, 25 माइनस 25 बराबर 0, 35 माइनस 25 बराबर 10 प्लस के, और 45 माइनस 25 बराबर 20 प्लस का। अगला पॉइंट देखिए, यही एक ऐसे प्रश्न है जिसमें टेबल में 5 भाग होते हैं, यानी 2 तो प्रश्न में दिए हुए होते हैं और 3 हमें आगे क्रिएट करने होते हैं। तो f का गुणा कर दीजिए d वाली लाइन से, अर्थात 6 का गुणा 20 से कर दीजिए, f डॉट डी हो जाएगा ये। 6 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 छिक्की 120, माइनस के 120, माइनस के 100, 0, 13 का गुणा 0 से करेंगे, 7 का गुणा 10 से कीजिए, 10 7 70। देखिए इस 7 का गुणा इस 10 से कर दिया, फिर इस 4 का गुणा इस 20 से कर दिया, 20 चौके 80, घटा लीजिए और जोड़ कर लीजिए, ये माइनस माइनस के तो हो जाएंगे, देखिए 220 हो गए और ये 150 हो गए, 220 में से 150 घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 70, किसका बचेगा माइनस का। अब सुनिए आगे ध्यान से, इसको जोड़िए, एफ को, एफ का जोड़ होगा 10 और 13 23, 23 और 7 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 11 40 हो गया। इन मानों को उठा करके यहाँ रख देते हैं सूत्र में, तो क्या हो जाएगा देखिए, सिग्मा एफ डॉट डी बराबर तो है माइनस का 70, कॉमा सिग्मा एफ बराबर है 40। इन मानों को सूत्र में रखें, तो एक्स बार बराबर ए का मान 25 प्लस कोष्टक लगाइए माइनस के 70 बटे 40, इस 1 0 से 1 0 कट गई, अलग 7 में 4 का भाग दे देते हैं, बराबर 25 माइनस 7 बटे 4। देखिए इसको 25 को नहीं छेड़ना है आपको, 7 में 4 का अलग भाग देख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसको घटाने के बाद 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 बचे 3, पॉइंट लगा लीजिए, 4 सत्ते 28, 2 और 4 पंजे 20, 1.75 आया। तो 25 में से 25 माइनस 1.75 क्या बच जाएगा अब, बराबर 25 में से घटा दीजिए 1.75, तो ये बच गया 23.25। ये आपका समांतर माध्य आ गया कल्पित माध्य की सहायता से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक बार पुनः देख लें इसको। ये वर्ग दे रखा था, ये एफ दे रखा था और एक्स हमने निकाल लिया, 0 को 10 को जोड़ के, फिर वर्ग अंतराल उसमें जोड़ते चले गए, फिर डी निकाल लिया हमने। डी कैसे निकाला, जो कल्पित माध्य था उसको x की प्रत्येक लाइन में से घटा दिया प्रत्येक संख्या में से, और f और d का गुणा कर दिया, या एफ डी का जोड़ माइनस माइनस वाली संख्या एक साथ और प्लस प्लस वाली संख्या एक साथ जोड़ दी, मान सूत्र में रख दिए, कैलकुलेशन की और आपका आंसर आ गया। अब अगले हुए बचे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कल।